आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, विगत कई दिनों से दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में और देश में अन्य जगह भी जो वर्तमान सरकार ने एक नया काला कानून लेके आया है, संशोधन के लिए उसके खिलाफ किया जा रहा है, जो कि नैतिक रूप से बिल्कुल हमारा आंदोलन बिल्कुल सही है। जब भी हम हारे हैं, इतिहास गवाह रहा है, जयचंद और विभीषण दो वजह रहे हैं किसी भी राजा के हारने में। मतलब गद्दार और चाटुकार किसी भी आंदोलन को कमज़ोर कर देते हैं। आप लोकसभा के सांसद बन जाइए, चाटुकारिता के बल पे राज्यसभा के सांसद बन जाइए, विधानसभा चले जाइए, राज्यपाल बन जाइए, किसी फोरम, किसी निगम के चेयरमैन या जो बनना बन जाइए। ये चाटुकार आदमी का लक्षण होता है कि सत्ता उसको कैच कर लेती है। वकील आंदोलन कर रहे हैं, रोजी रोटी दांव पर लगा के आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए? आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि जो पीढ़ियां आएँ वो स्वाभिमान के साथ जिंदा रह सकें, किसी दल की सत्ता की चाटुकार न बने। देश का यदि हर नागरिक डर जाएगा, कमज़ोर बन जाएगा, तो सत्ता निगल जाएगी उसको, चाहे कोई सत्ता हो। वर्तमान सरकार तानाशाही का एक पर्याय है। सम्मानित पदों पर बैठने के बाद भी गली मोहल्ले और चौराहे के गुंडे की तरह व्यवहार होता है। स्वभाव है, स्वभाव बदल नहीं सकते आप किसी का। भाग्य से परमात्मा ने आपको चुन लिया, किसी पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा होगा आपका, लेकिन रवैया वही है तानाशाही का, गुंडागर्दी का। सब चल रहा सुचारू रूप से, देश में कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप आहत और परेशान क्यों हैं? क्योंकि एक वर्ग जो आपके कहे में नहीं है, आपका चाटुकार नहीं है, स्वाभिमान का जीना पसंद करता है। ये आपको नागवार गुजरी तो आपने नया संशोधन बिल लेके आया, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। तुम शासन कर रहे हो, मुख्यमंत्री रहे कितने साल, प्रधानमंत्री रहे कितने साल, क्या तकलीफ तुमको उस बात की? लेकिन सनक, हनक, गरूर आदमी को अंधा कर देता है कि मैं खुदा हूं इस देश का, भाग विधाता मैं हूं, मैं चलाऊंगा और देश वैसे चलेगा। इसको कहते हैं सनक। कभी रावण को हुआ था, कभी कंस को हुआ था, आज तुमको हुआ है। खैर, चाटुकार आदमी अपने जीवन में बड़ा सुखी रहता है। जो मुगलों के चाटुकार थे, उनके हरम में हजारों रानियां थीं। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनके पास ऐशो आराम की कमी नहीं थी। आज जो तुम्हारे चाटुकार हैं, उनके पास भी किसी कमी नहीं है, न रहेगी। लेकिन इतिहास याद किसको करता है? जिन्होंने खून दिया अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जिंदा, उनको इतिहास याद रखता है। चाटुकार और तुम्हारे आका दफन हो गए, तुम्हारे कब्र पे घास है कि कुत्ते पेशाब करते हैं पता भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, आज वहाँ लंगर छकते हैं लाखों लोग, जीवन में प्रकाश लेते हैं तुम्हारे वचनों से, आपके आचरण से। चाटुकार आदमी करो चाटुकारिता, अपनी 10 पीढ़ियों की गरीबी दूर कर लोगे तुम। स्विट्जरलैंड में अकाउंट भर लोगे, लंदन में 3 कोठी खरीद लोगे, क्या हो जाएगा उससे? कल तुम बिकाऊ बनोगे, इतिहास थूकेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम गद्दार निकले, कौम के गद्दार, काफिर कौम के गद्दार निकले तुम। स्वाभिमान के साथ जीना बड़ी अच्छी बात है। त्याग तपस्या की कीमत नहीं होती, लेकिन इतिहास सम्मान करता है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है, कृपया ध्यान रखें। लेकिन चाटुकार आदमी समझ जाएगा कि बिक चुका है तू, कौड़ियों पे, पदों पे थूकता है पूरा समाज तुम्हारे ऊपर। काफिर, साथ आ जा या हट जा रास्ते से। सरकार इस बिल को वापस ले। यह तानाशाही का एक प्रतीक है। चाटुकार तुम्हारे कितने दिन काम आएंगे? आज तुम्हारे कौड़ियों पल रहे हैं, कल किसी दूसरे कौड़ी पलेंगे। ये सब बिल वापस लो, स्वाभिमान वापस कर दो हमारा, इतने तुमसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय वकालत, जय अदालत।